नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा कि हम सभी जान ही गए और जिन साथियों को अभी तक पता नहीं है वे भी जान लें। और साथ में यदि आपने सीड फंडिंग कर रखी है, टोकन फार्मिंग कर रखी है, फिर चाहे टोकन फार्मिंग आपने टोकन से की हो या फिर डीपी से की हो या फिर आपने डीपी से पीवीसी मेटा सीड वैल्यू ली हो, आपके लिए आज का ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, सिस्टम ने कुछ ही दिन पहले एक पोस्ट किया था पीवीसी मेटा टोकन की साइट पर, जिस पर बताया गया था कि सिस्टम वैश्विक क्रिप्टो मार्केट में अपनी असली संख्या बताना चाहता है, जिसके लिए वो प्रयास कर रहा है। और इसी कारण सिस्टम चाहता है कि सभी जो पीवीसी मेटा टोकन के खाता धारक हैं 1 मार्च 2023 से लॉगिन करते समय अपने खाते में कम से कम एक पीवीसी मेटा टोकन रखें। और सिस्टम ने इसकी अनिवार्यता भी कही थी कि ये बात अनिवार्य है आपको टोकन रखना। साथ में कहा था कि आप सभी हमारे प्रयास का साथ देंगे। अब इसके बाद ये नोटिस किया गया है कि सिस्टम ने टोकन फार्मिंग के लॉगिन पेज पर, जो लॉगिन पेज होता है वहां पर भी इसे प्रदर्शित करना शुरू कर दिया है। जिसके पास एक या एक से ज़्यादा टोकन है उन्हें ब्लू कलर में दिखाई देगा जो लिखा हुआ है वो, यानी कि आप लॉगिन कर सकते हैं टोकन फार्मिंग के पेज में। वहीं जिनके पास कनेक्टेड वॉलेट यानी कि ट्रस्ट वॉलेट में एक भी पीवीसी मेटा टोकन नहीं है, और ऐसा नहीं कि 0.99 टोकन है तो आप उसे एक काउंट कर लेंगे, पूरा एक टोकन 100% होना चाहिए। तो अगर आपके कनेक्टेड वॉलेट में एक भी पीवीसी मेटा टोकन नहीं है तो आपको टोकन फार्मिंग पेज में लॉगिन नहीं करने दिया जाएगा। जो शब्द ब्लू यानी कि नीले कलर में लिखे हुए थे वो रेड दिखाई देंगे। मतलब कि दोस्तों, सिस्टम सारे सीड पार्टनर को कह रहा है कि अपने वॉलेट में कम से कम एक पीवीसी मेटा टोकन रखिए। यदि आप टोकन फार्मिंग पर जाकर टोकन फार्मिंग रिवार्ड या फिर डीपी टू पीवीसी मेटा सीड वैल्यू रिवार्ड को रिडीम करना चाहते हैं या रेफरल टीम के रिवार्ड का लाभ लेना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आप फार्मिंग पेज पर नहीं जा पाएंगे और वहां पर रखे रिवार्ड का भी प्रयोग नहीं कर पाएंगे, रिडीम नहीं कर पाएंगे उनको। लेकिन देखिए, वैसे कोई डरने वाली बात नहीं है, आपके डेली रिवार्ड कंटिन्यू रहेंगे। बस आप रिडीम करके बीयूएसडी या फिर पीवीसी मेटा टोकन में नहीं बदल पाएंगे अपने रिवार्ड को, यानी कि टोकन फार्मिंग के पेज पे जाने के लिए आपको कंडीशन लगा दी जाएगी। साथियों, मैं ये जो बातें कही है वो फार्मिंग पेज पर अपडेट हुए नोटिस के बारे में कही है। दोस्तों, ये देखा गया है कि जरा सी कोई नया अपडेट आता है, बदलाव आता है, तो बहुत ही ज़्यादा अफवाहें फैलना शुरू हो जाती हैं। तो कुछ साथियों के सवाल थे इसी से संबंधित, और हो सकता है कि वैसे ही सवाल आपके लिए भी समस्या उत्पन्न कर रहे हो, तो मैं एक एक करके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो ये सारी प्रक्रिया या सारी बातें सीड पार्टनर्स पर लागू होती हैं, यानी कि जिन्होंने सीड फंडिंग कर रखी है उन पर लागू होती है, क्योंकि बिना सीड फंडिंग किए आप टोकन फार्मिंग पेज पर नहीं जा पाएंगे, ओपन नहीं कर पाएंगे टोकन फार्मिंग के पेज को। भले ही आपने 1, 2, 10 या सैकड़ों पीवीसी मेटा टोकन खरीद रखे हो एक्सचेंज के माध्यम से या किसी से ट्रांसफर करवा के रखे हो अपने ट्रस्ट वॉलेट में, तो एक बात क्लियर, जो सीड पार्टनर नहीं है वे पीवीसी मेटा टोकन खरीदे ना खरीदे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके ट्रस्ट वॉलेट पर। लेकिन हाँ, यदि टोकन खरीदेंगे तो टोकन का रेट जरूर बढ़ेगा, जिसमें सहायता मिलेगी सिस्टम को। यदि 1 मार्च तक एक टोकन भी नहीं खरीदते हैं तो आप केवल टोकन फार्मिंग पेज में लॉगिन नहीं कर पाएंगे, कोई आईडी वगैरह ब्लॉक नहीं होगी आपकी। बाद में जब भी आपके ट्रस्ट वॉलेट में कम से कम एक पीवीसी मेटा टोकन आएगा आप लॉगिन कर पाएंगे। साथियों, आप सीड पार्टनर हैं, यानी कि आपने कम से कम 50 बीयूएसडी से पीवीसी मेटा टोकन खरीदे हैं और आपके खाते में यानी कि आपके ट्रस्ट वॉलेट में एक भी पीवीसी मेटा टोकन नहीं है, तो आप अपने पीवीसी मेटा टोकन द्वारा की गई टोकन फार्मिंग जो रिवॉर्ड है या डीपी के द्वारा की गई टोकन फार्मिंग के रिवॉर्ड और डीपी टू पीवीसी मेटा सीड वैल्यू के रिवॉर्ड को रिडीम नहीं कर पाएंगे जब तक आपके खाते में कम से कम एक पीवीसी मेटा टोकन नहीं आ जाता। सिस्टम ने बस टोकन फार्मिंग वॉलेट में लॉगिन करने पर कंडीशन लगाई है, जैसा कि पहले पर्लवाइन में किसी वॉलेट से मेन वॉलेट में ऑटो पुल यानी कि जो डीपीआं थी वो डीपीआं ट्रांसफर करने के लिए कम से कम 10 डीपी की कंडीशन थी, मतलब कि 10 से कम डीपी जो थे वो विड्रॉल नहीं होते थे। वैसी कंडीशन यहाँ पर भी सिस्टम के द्वारा लगा दी गई है कि आपके वॉलेट में कम से कम एक पीवीसी मेटा टोकन या उससे ज़्यादा पीवीसी मेटा टोकन होने चाहिए टोकन फार्मिंग या फार्मिंग रिवार्ड की सुविधा का लाभ लेने के लिए। तो ज़्यादा पैनिक ना हो, हड़बड़ी ना मचाएं, 1 मार्च के बाद भी आप अपने वॉलेट में टोकन रख सकते हैं। अब इस कंडीशन से उन साथियों को ज़्यादा फर्क पड़ेगा जिनके डेली रिवार्ड की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। अगर आप सीड पार्टनर नहीं हैं तो अभी के लिए तो कोई कंपलसरी नहीं है टोकन खरीदना। सीड फंडिंग अभी भी हो रही है, 50% पीवीसी मेटा टोकन अतिरिक्त अभी भी मिल रहे हैं। साथियों, पीवीसी मेटा टोकन का अभी का जो ट्रेडिंग पर रेट चल रहा है वो 1000 से लेकर 1100 रुपये तक के आसपास चल रहा है कि 1100 रुपये तक का एक पीवीसी मेटा टोकन आ जाएगा। तो यदि आपसे आपके टीम लीडर 1200 रुपये एक पीवीसी मेटा टोकन की मांग करते हैं तो वहाँ तक तो एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि उनकी भी मेहनत होती है, गैस फी चार्ज देना पड़ता है उन्हें भी बीएनबी के रूप में। लेकिन 2500 रुपये प्रति पीवीसी मेटा टोकन मांगे तो वे टीम लीडर अपने ही टीम मेंबर्स को लूट रहे हैं। तो टीम लीडर भी ध्यान दें, ये समय है अपनी टीम की मदद करने का।
अभी आप उनकी ईमानदारी से मदद करते हैं तो निश्चित ही भविष्य में आपको अपने टीम मेंबर्स का सपोर्ट मिलेगा, डायरेक्ट ज्वाइनिंग या फिर रेफरल रिवार्ड के जरिए। दोस्तों, सीट पार्टनर बनने न बनने का अंतर यही देखा जा सकता है कि सीट पार्टनर बनने के बाद आप पर्ल वाइन के डीपी का भी उपयोग कर पा रहे हैं। ये अब देखिए, ये हमें पर्ल या कोरल रैंक के ऑटोपूल में तो बहुत छोटी बात लग रही है, लेकिन यदि आप इसे सीधे क्वार्ट्ज या एमेथिस्ट रैंक के ऑटोपूल से जोड़ेंगे तो बहुत ही बड़ा अमाउंट डीपी से पीवीसी मेटा टोकन के रूप में मिलेगा। इसके अतिरिक्त आप फार्मिंग करके रिवार्ड पाने का भी विकल्प पा रहे हैं। दोस्तों, एक बात और, अभी भी हमारे साथियों को डीपी टू पीवीसी मेटा सीड वैल्यू में पीवीसी मेटा आईडी क्या होती है ये लिखने में दुविधा आ रही है, समस्या आ रही है। तो देखिए, पीवीसी मेटा आईडी आपको सीड फंडिंग करने के बाद टोकन फार्मिंग पेज पर दाहिनी ओर सबसे ऊपर मिलेगी, लेकिन फार्मिंग पेज पर आईडी पाने से पहले आपको स्पॉन्सर आईडी लिखनी होगी, जो कि आप किसकी डाउनलाइन में जुड़ना चाहते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप पर्ल वाइन में जिसके आपके जो अपलाइनर थे उन्हीं की आईडी वहां पर लिखें। आप किसी की भी आईडी लिख सकते हैं जो आपकी मदद कर रहा है, जिससे आप जुड़ना चाहते हैं। साथियों, वीडियो के सार पर आऊं तो 1 मार्च आने वाला है। कनेक्टेड वॉलेट में कम से कम एक पीवीसी मेटा टोकन नहीं रखा तो क्या होगा? ऐसी बातें सोचकर परेशान ना हो, यह केवल सीड पार्टनर्स के लिए टोकन फार्मिंग पेज पर जाने की कंडीशन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जब आप कंडीशन फुलफिल कर लेंगे, पूरी कर लेंगे, आप फार्मिंग पेज पर लॉगिन कर पाएंगे। कोई भी अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा आपका, ना कोई टोकन का ही होगा और ना ही कोई डीपी का। निश्चिंत रहें। टोकन का रेट बढ़ना, एक्सचेंज पर लिस्ट करना, अपनी संख्या दिखाना, ये सिस्टम का काम है। काम वो सिस्टम अपने आप कर लेगा, बस इतना ही है। यदि आप निर्बाधित सेवाएं चाहते हैं तो सभी सीट पार्टनर्स अपने वॉलेट में कम से कम एक पीवीसी मेटा टोकन रख लें, और जो सीट पार्टनर नहीं है वे टोकन खरीदे ना खरीदे ये उन पर निर्भर करता है। उनके ट्रस्ट वॉलेट पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन टोकन खरीदकर टोकन के रेट को बढ़ाने की प्रक्रिया में सम्मिलित जरूर हो सकते हैं। दोस्तों, किसी के कहने मात्र से प्रक्रिया को बिना समझे घबराए ना। सिस्टम ने 1 मार्च 2023 से कहा है, से का अर्थ समझिएगा। और देखिए, 1 मार्च से नियम शुरू किया जाएगा। 10 मार्च, 20 मार्च, 30 मार्च, अप्रैल, कभी भी आपके टोकन फार्मिंग पेज में लॉगिन करना है तो वॉलेट में मिनिमम एक पीवीसी मेटा टोकन रखिए, आप लॉगिन कर पाएंगे। और मैंने सीड पार्टनर का ही नाम इसलिए लिया है क्योंकि बिना सीड फंडिंग किए टोकन फार्मिंग में हिस्सा नहीं लिया जा सकता। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही है। जितने मेरे पास इस 1 मार्च की कंडीशन को लेकर सवाल आए थे, मैंने कोशिश की है आपको उसके बारे में बताने की। यदि फिर भी कोई सवाल बाकी रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीकली अपडेट रिपोर्ट वीडियो में कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की, या कोई सेपरेट वीडियो ही ले आऊंगा उन पर। दोस्तों, एक बात और याद दिला दूं कि सिस्टम ने पर्ल और कोरल रैंक को सेटल करने के लिए भी 1 मार्च का ही समय दिया है। तो जिन्होंने अपने अकाउंट को सेटल नहीं किया है, कम से कम अकाउंट सेटल करके तो रख लें। और दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी कहा है कि सिस्टम ने अकाउंट में लॉगिन करने के लिए 1 मार्च 2023 से नियम लाने की बात कही है, तो कम से कम एक पीवीसी मेटा टोकन रखने की कंडीशन 1 मार्च से शुरू होगी। और पर्ल एवं कोरल रैंक के जो अकाउंट है उनको सेटल करने के जो विकल्प है उसे 1 मार्च को समाप्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, मैं पर्ल और कोरल बोल रहा हूं, लेकिन ये पर्ल से लेकर रूबी रैंक तक पूरी रैंकों के लिए शामिल है। यानी कि 1 तारीख के बाद से आपके जो अकाउंट सेटल करने का जो ऑप्शन है वो विकल्प ही हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और साथियों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।